हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 11A बता रहा हूं। दोस्तों इसमें फर्स्ट एपिट्यूड मैं बता चुका हूं 1 2 3, क्योंकि टोटल सोल्व करे हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हम टोटल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अभी सेकेंड एपिसोड है, अभी आप ये देख लीजिए। अगर समझ में आएगा तो फर्स्ट एपिसोड में जाके देख सकते हैं, और नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मत देखिएगा जाके, है ना। क्योंकि समझ में आना चाहिए, जो आपको समझा पा रहा है उन्हीं का वीडियो देखिए और उन्हीं से पढ़िए, है ना। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं 4 नंबर से। पहला दिया है सुधीर बाउट एन अलमीरा 4। दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है ना वो पार्ट 1 में ही बताएं, यहाँ फिर फॉर्मूला बताएंगे, फिर सब कुछ बेसिक बताएंगे तो फिर टाइम लगेगा, इसलिए अभी हम जो पार्ट 1 में बताए हैं उस तरह से उधर नहीं जा रहे हैं। सुधीर बाउट एन अलमीरा फॉर 13,600 एंड स्पेंड 400 ऑन अ ट्रांसपोर्ट चार्ज। यहाँ देखिए 13,600 टका में खरीदे हैं, ट्रांसपोर्ट चार्ज 400 रुपया लगा है। तो दोस्तों एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है ना वो इसमें जोड़ते हैं, तो हम लोग लिखते चलते हैं। हम शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि सीपी का मतलब बताया थे कॉस्ट प्राइज। कितना कॉस्ट प्राइस है? 13,600 रुपया। उसके बाद ये है एडिशनल यानी ट्रांसपोर्ट चार्ज, है ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लिख देते हैं TRANS, ट्रांस PORT, ट्रांसपोर्ट CHARGE। ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना है दोस्तों? 400। नीचे में लिखते हैं ACP, इसका मतलब हुआ एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। सी का मतलब CP में कब कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो होता है, कॉस्ट प्राइस में ट्रांसपोर्ट चार्ज ऐड कर देते हैं 600 400 1100, तो हमको यहाँ 14,000 हो जाएगा। ये जोड़ने से आते होंगे 0 + 0 0 0 + 0 4 4 + 6 10 का 0 कैरी 1 3 1 4, है ना, ये तो आता होगा आपको। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमको हो गया 14,000। अब यहाँ बोलता है ही सोल्ड SP, सेलिंग प्राइस कितना में बेचा? 16,800। ऐसे सोचिए, देखिए अभी जो हमको CP है ना, ये सोचेंगे 14,000 में कोई सामान खरीदे हैं, 16,800 में बेचे हैं। इसका मतलब आपको ये तो कोई अंधा आदमी होगा ना, वो भी बोलेगा इसमें तो फायदा हो रहा। तो प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक फॉर्मूला हो गया CP - SP, है ना। मतलब 6,800 - 14,000, तो हमको 6,800 में घटाएंगे तो 2,800 ये निकल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। लेकिन हमको निकालना क्या है? फाइंड द गेन परसेंट, है ना। तो गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट सेम है, एक ही चीज है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बाय CP × 100। यहाँ जहाँ समझ लीजिए, अगर लॉस बोलता तो वो भी यहाँ लॉस बाय CP × नीचे में CP फिक्स है, देना ही देना है, तो 2,800 ये तो प्रॉफिट हो रहा है। CP मतलब ये वाला CP मत भरिएगा, क्योंकि 400 रुपया जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है ना, तो सब एडिशनल CP ये वाला भरना है ना, टोटल जो खर्चा किए हैं दिक्कत। और हमको क्योंकि परसेंटेज लाना है तो इनटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज लाना 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज हटाना 100 से डिवाइड, है ना। तो 1 0 इससे कट गया, इससे और कट गया, 1 0 और कट गया, यहाँ से 14 दूनी 28, 2 से कट गया, और 2 × 10 है तो 2 10 जा 20%। समझ में आया? यहाँ देख लीजिए, थोड़ा लंबा चला है लेकिन पूरा प्रोसेस अच्छा से बताए हैं, है ना, समझ में आना चाहिए। अगला चलते हैं दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप 1 2 और बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नंबर 5 बता रहे हैं, रवि परचेज एन ओल्ड हाउस फॉर कितना है? 7,65,000 एंड स्पेंड 1,50,000 ऑन एंड रिपेयर। मतलब कोई पुराना हाउस खरीदे, उसमें 1,15,000 टका और खर्चा किए हैं। यहाँ भी वही चीज़ है, ये CP है, ये एडिशनल चार्ज है। देन ही सोल्ड उसको 5% गेन में बेचा, हाउ मच ही गेट। तो चलिए CP मतलब कॉस्ट प्राइस, हम लगातार बोल रहे हैं, इसका फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टाइम में बर्बाद है ना, वो खाली मेन समझाने का टारगेट रख रहे हैं। एक बार लिख ही देता हूँ, तो लिख देंगे अभी। CP मतलब क्या होता है, SP मतलब क्या होता है, MP मतलब क्या होता है। तो CP हो गया 7,65,000। यहाँ बोला स्पेंट यानी रिपेयर चार्ज, है ना, यहाँ लाइन खींच देते हैं क्योंकि ये उधर वाला क्वेश्चन का है। तो REPAIRS, रिपेयर CHARGE, रिपेयर चार्ज जो है 1,50,000
15,000 दोस्तों ACP एडिशनल कोस्ट प्राइज इसमें ऐड करेंगे तो पहले 000 तो बैठ ही जाएगा, 000 में 000 5 + 5 10 का 0 कैरी 1 5 6.718 और यहाँ 318 मतलब 8,80,000 हो गया एक्चुअल कोस्ट प्राइस। अब यहाँ समझते हैं देन उन्होंने बेच दिया गेन परसेंट, गेन या प्रॉफिट एक ही चीज़ है। गेन परसेंट बोल रहा है 5% गेन हो रहा है तो कितना में बेचा है, हाउ मच ही गेट, कितना पाया। तो SP इक्वल टू, अगर दोस्तों यहाँ के बाद डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, कोई बच्चा कहेगा क्या सर हम जो इतना का 5% निकाल लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा ना इसमें 5% जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और सही बोला उन्होंने। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको लंबा नहीं बनाना है, हमको एक्यूरेट लाना है। तो यहाँ देखिए हमको 8,80,000 है ना, 5% गेन, हम उस दिन भी बताए थे 5% गेन मतलब 100 + 5, अगर 5% लॉस तो 100 - 5, 100 + 5 क्या हो जाएगा 105%, यही निकालना है हमको। तो 88,000 इंटू 105% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, 1 0 2 0 यहाँ से कट जाएगा। हमको 105 से 88 को मल्टीप्लाई करेंगे और डबल 0 है यहाँ बैठा देना है। तो 105 × 88, 8 5 40, 8 1 8, यहाँ क्योंकि 0 था 8 5 40, उसके बाद 8 1 8, यहाँ बचेगा 0 8 8 4 12 का 2 में 1 8 1 9, तो हमको हो गया 0429, 9,24,000 ये हमारा रुपी आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? ये मल्टीप्लाई किए हैं, बहुत सारा को मल्टीप्लाई भी समझ में नहीं आता है। यहाँ देख लीजिए 8 5 जब 40 का 0 कैरी 4 8 0 0 तो 4 बैठ गया, वही चीज़ किए हैं। तो समझ में आ गया। हम देखिए 2 ही क्वेश्चन में हमको सिलेबस 7 मिनट खत्म हो चुका, क्योंकि इसमें दोस्तों समझाना है और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है, इसलिए असल लेट हो रहा है ना। चलते हैं 6 नंबर बता रहे हैं, अभी ध्यान से देखिएगा नहीं तो फिर भाग जाएगा आपका दिमाग से। अब वेन्योर है। A vendor buy a lemon at 25 rupee per dozen and sold them at a rate of 5 rupee 5 for 12 rupee and find gain और loss %। लफड़ा इसमें है दोस्तों, इस क्वेश्चन में लफड़ा है कि यहाँ 12 ठो का दाम है 25 रुपया और 5 ठो का दाम है 12 रुपया। इस क्वेश्चन को बनाएंगे वो जो चाहे रुपया समान कर ले या क्वांटिटी समान कर ले तभी बना पाएंगे, ना तो ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। हाँ ये ऐसे भी बनेगा, एक लेमन का दाम निकाल लेंगे, एक लेमन का दाम निकाल लेंगे, लेकिन वो हार्ड चलेगा। आप जानते हैं हम इजी में बनाएंगे। तो चलते हैं, यहाँ दिया है कितना कोस्ट ऑफ कितना लेमन, यहाँ बोला है अब लेमन 25 पर डजन, कोस्ट ऑफ 12 लेमन LEMON 12 लेमन का दाम कितना है 25 रुपया। समझिएगा ध्यान से, ये CP है और यह बेचे हैं कितना, सेल किए हैं, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ कितना 5 को बेचे हैं लेमन LEMON। समझिएगा ध्यान से, नहीं तो भाग जाएगा फिर। कितना रुपया में बेचे हैं 12 रुपया में। देखिए 12 को खरीदे हैं, 12 ठो खरीद के 25 रुपया में, 5 को बेचे हैं 12 रुपया में। इसमें पता नहीं चलेगा कि घाटा हुआ या प्रॉफिट हुआ। किसी तरह से हम पैसा को समान करते हैं या क्वांटिटी को समान करते हैं, हम क्वांटिटी को ही समान कर दें। तो यहाँ हम ना 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप सोचे 12 कहाँ मिला, ये वाला 12 यहाँ की, ये वाला 5 यहाँ की, तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करने। तो 12 5 60, 12 5 60, दोनों तरफ 60 हो जाएगा। इसका मतलब 25 5 125 टका में खरीदे हैं, 12 बढ़ाएंगे 144 टका में बेचे हैं। पता चल रहा है कि दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है इसमें, है ना। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है वो लिख लेते हैं। प्रॉफिट जो होगा हम लोग जानते हैं SP - CP, 144 में 125 सब्ट्रैक्ट करना है, 14 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 19 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमको निकालना क्या, फाइन गेन % या लॉस %। पहला तो लॉस हो नहीं रहा, गेन हो रहा है, ये तो छट गया ऐसे। गेन % हम लोग निकालना है, तो हम बताए थे गेन बाय CP इंटू 100। गेन कितना हो रहा 19 रुपया, CP है कितना, यही ना CP है 125 रुपया और इंटू 100, 25 × 100, 25 5 125।
दोस्तों 5 से तो कटेगा नहीं, 19 19 के 19 19 38 19 17 19 चौक 76, 70 छो 76 बटा 5, 5 से डिवाइड करेंगे 15 5 75 15.2, या ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई उसे भी 14 12 17 14 15 है ना 15%, 15.2%। समझ में आया कि नहीं? बहुत ईजी। अच्छा ये बुक वाला इसमें हिंट बनाया क्योंकि ये वो सुपर हार्ड क्वेश्चन माना जाता है, तो ये ऐसा कुछ बनाया है। हाँ ये 60 लेमन इन्होंने भी बनाया ऐसा। इसको और भी तरह से बन सकता था, एक लेमन का निकालते तो भी बनेगा, कोई फायदा नहीं है, सबसे ईजी है ये, ऐसा ही समझिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नंबर 6 के बाद 7 चलते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन, फाइंड द गेन % ऑफ लॉस। ये तो वैसे आसान है, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वही सोल्व कर पाएंगे। चलते हैं इधर से एक तो बना देता हूँ। नंबर 7 नंबर में है, यहाँ क्या बोला है समझिएगा ध्यान से। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, मतलब एसपी ऑफ 12 इज इक्वल टू सीपी ऑफ कितना 15 पेन। तो हम इधर ला देते हैं एसपी और ये बटम है इधर आएगा तो सीपी हो जाएगा, और ऊपर में 15 है, ये डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। नहीं समझा? 12 फाइंड हिज गेन % और लॉस। कितना नंबर बनाया था? 7 फाइंड हिज गेन। अच्छा ये कट भी जाएगा, कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटा सकते, आपका मन कटाना है तो। इसका मतलब सीपी नीचे वाला सीपी हो गया 12 हो गया, और एसपी बराबर क्या हो गया 15 है ना, नीचे वाला ऊपर वाला। तो दोस्तों 12 रुपया में खरीदे हैं और 15 रुपया में बेचे हैं, इसका मतलब इसमें भी गेन हो रहा है। गेन इक्वल टू हम लोग जानते हैं एसपी माइनस सीपी, यानी 15 माइनस 12 बराबर 3 रुपया हो गया। हमको गेन % चाहिए तो गेन बाय सीपी इंटू 100। गेन कितना हो रहा है दोस्तों? 3 रुपया। सीपी कितना है? यहाँ भी निकाले थे, सीपी 12 रुपया और इंटू 100, तो 3 से कट जाएगा, चौका 12, 4 से कटेगा 25 बार में, तो 25% दोस्तों प्रॉफिट हो रहा। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही आसान ही था। हाँ लेकिन जिसको ये सब कॉन्सेप्ट पता होगा उसी के लिए आसान है, बाकी के लिए तो बहुत हार्ड है। 8 नंबर बना रहे हैं अब, है ना, तो 8 नंबर में चलते हैं। क्योंकि RS सवाल का ये क्वालिटी है कि एक तरह का सवाल ना 2-3 ठो देता है ना, इससे बच्चा सबका माइंड में बैठ जाता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 स्पून्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून, फाइंड लॉस गेन। दोस्तों ये तो आपसे बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ, कोई बच्चा से नहीं बनेगा तो फिर वो सोचेगा कि काश बना देते उस दिन सर। तो देखिए एसपी ऑफ 12 स्पून एकदम सेम इक्वल टू सीपी ऑफ कितना बोल रहा है 15 स्पून। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। एसपी बाय सीपी इज इक्वल टू 15 उधर है और बाय 40 है ना। ये देखिए उधर 15 का 15 ये डिवाइड में जाएगा, ये तो पहले से जानते हैं। इसका मतलब सीपी इज इक्वल टू हमको हो गया 16 रुपी और एसपी इज इक्वल टू हो गया 15 रुपी। इसका मतलब 16 रुपया में खरीद के 15 रुपया में बेच रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों घाटा हो रहा है। अगर मान लेते हैं 16 रुपया में केजी कुछ खरीद के लाए और 15 में बेच के आए हैं, तो समझ लीजिए आपका वाइफ ने जूता चप्पल लेके खड़ा रहेगा बेचने के लिए। आप खुशी से होंगे आएंगे, वो तो गम में ला देंगे आपको तुरंत, क्योंकि इसमें घाटा हो रहा है, तो लॉस हो रहा है इसमें, है ना। तो लॉस बराबर हो जाएगा एसपी, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। आप फॉर्मूला से पता चल रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है तो ई माइनस ई होगा, है ना। बहुत आसान, हम बताए थे शुरू में भी कि अब फॉर्मूला नहीं भी रटेंगे तो आपको धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। तो 1 रुपया का लॉस हो रहा है, लॉस % हम बताए थे फार्मूला सेम होता है लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना हो रहा है 1 रुपया, सीपी 16 है इंटू 100%, 4 चौक 16 25। तो हमको ये पूर्णांक में तो ही रहेगा लगता है, 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24 1/4%। कैसे किए? 6 चौक 24 1 25 हो रहा है ना, 25/4 है, नीचे में 4 था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये समझ में आ गया हो। एक स्क्रीनशॉट बहुत सारा बच्चा लेता है इसलिए थोड़ा सा रोक लेते हैं हम। नंबर 8 के बाद 9 में चलते हैं। अच्छा कितना सवाल है दोस्तों? 22 ठो शायद सवाल है, तो 1-2 एपिसोड और होगा क्योंकि टोटल सवाल सोल्व कर रहे हैं तो लंबा तो चलेगा ही। मनोज परचेज अ वीडियो फॉर 12,000 ही सोल्ड वीडियो। मनोज परचेज अ वीडियो फॉर 12,000 ही सोल्ड इट एट टू राहुल एट ए गेन ऑफ 10%। इफ राहुल सेल टू राकेश टू 5% लॉस, व्हाट दिस राकेश पे फॉर इट। मतलब राकेश कितना पे
पे किया। मनोज जो है ना परचेज किया है यहाँ सीपी, लेकिन ऑफ किसका, मनोज भाई साहब का है, तो ये मनोज साहब है, इनके लिए है 12,000 टका दाम, है ना। फिर मनोज ने गेन में बेचा है राहुल को, तो राहुल के लिए सीपी कितना हो जाएगा, गेन में बेचा है तो यहाँ हो जाएगा सीपी ऑफ, हमको निकालना है सीपी ऑफ, फिर राहुल क्या हो जाएगा RAHUL, तो 12,000 का क्या में बेचा है, कितना नंबर चल रहा है यार, 12,000 का ही सोल्ड 10% गेन, मतलब 10% अभी बताए थे 10% गेन, 100 प्लस 10, 10% लोड 100 माइनस 10, तो 100 प्लस 10 करेंगे तो 110%, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, डबल जीरो से यहाँ एक जीरो काट लेते हैं, यहाँ 12 गुना 11, तो 12 उधर 120 और 12 132, और यहाँ एक दो जीरो है, तो इसका मतलब अब 13,200 हो गया राहुल का सीपी। लेकिन यहाँ बोला राहुल सेल राकेश को लॉस 5%, व्हाट इज द राकेश पे, तो सीपी ऑफ राकेश अब आ जाते हैं RAKESH, तो राकेश जो है ना यहाँ देख लो, राकेश उसको कितना किया 5% लॉस में पे किया है। हम बताए अभी कि 5% लोड 100 माइनस 5 95%, हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, लेकिन 95 को 132 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ कर देता हूँ साइड में, वैसे आप साइड में भी कर सकते हो। 5 दूनी 10 का जोड़ हम गया 1, 5 या 15 1 16 का 14 में गया 1, 5 को 5 1 6, 9 दूनी 18 का 8 में गया 1, 9 या 27 28 को 9 या 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 गया 9 या 28 का 8 हम गया 2, 9 1 9 2 11, तो हमको हो गया 0, 8 6 14 का 4 में 1, 8 6 14 1 15 का हमें 1 1 1 2 1, तो हमको दोस्तों निकल गया 12 5 40, है ना, ये रुपया निकला 12,540। समझ में आया होगा, बहुत इजी लग रहा होगा आपको। अच्छा, ये हम रफ किए हैं, आप भी कर सकते हैं, साइड में करके रख लीजिएगा ताकि आप जब भी रिवीजन कीजिएगा तो देखिएगा कि कैसे किए थे हम, यहाँ कैसे आया। नंबर 10 बता रहे हैं, नंबर 10 है ऑन अ सेलिंग अ सोफा 21,600 a dealer gained 8% for how much he purchased it। दोस्तों 10 11 12 और 13 एक ही तरह का सवाल है, नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे ताकि एक तरह का सवाल होगा तो हम बताने में ठीक रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू दोस्तों। इसी पी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 11A बता रहा हूँ, ये 3rd एपिसोड है क्योंकि ये 2 एपिसोड मैं बता चुका हूँ, कुछ एपिसोड का तो यहाँ वीडियो सब दिख रहा हो 8 नंबर का 9 नंबर का, तो हम लोग आज अभी 10 नंबर से बता रहे हैं, है ना। तो 10 नंबर से शुरू करते हैं और टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। अच्छा, हम पिछले एपिसोड में भी बता रहे थे कि यहाँ कुछ सवाल सेम टू सेम है, 10 नंबर से शुरू करेंगे, 10 11 12 13 एक ही तरह का सवाल है। ये देखिए कौन नंबर बनाए थे, हाँ 9 नंबर तो बना चुके। चलो 10 नंबर शुरू करते हैं। यहाँ दिया है ऑन सेलिंग अ सोफा सेट, मतलब सोफा सेट बेचने में 21,600, अ डीलर गेन, एक डीलर को गेन हुआ कितना 8% फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट। तो दोस्तों कितना में वो खरीदा, कॉस्ट ऑफ सोफा जो है ना एक्चुअल में सेलिंग किया है इतना में 8%, यहाँ देखो कॉस्ट प्राइज ऑफ, या सीपी भी लिख सकते हैं, सोफा खाली कितना है दोस्तों, 1 मिनट 10 नंबर चल रहा है, सेलिंग है तो कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइज एसपी कर दिए, सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा कितना है दोस्तों 21,600। दिक्कत यहाँ बोला है गेन परसेंट है 8, गेन परसेंट है 8% गेन है। समझिएगा ध्यान से, हमको निकालना है क्या, हाउ मच डिड ही परचेज, इसका मतलब सीपी निकालना है ना। मान लेते हैं लेट सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स। देखिए आप सोचे सर, ये सोच रहे होंगे कि सर किस में माने और किस क्वेश्चन में नहीं माने। ध्यान रखना, हम लोग कोई भी चीज़ जो निकालते हैं वो सीपी में, जब सीपी नहीं दिया हुआ है तो मान लीजिएगा, ताकि आपको अलग अलग फार्मूला लगाना नहीं पड़ेगा, एक ही फार्मूला से बन जाएगा। नहीं तो अगर नहीं मानेंगे, बुक वाला मेथड से चलाएंगे तो वो सीपी के लिए अलग फार्मूला है, एसपी के लिए अलग फार्मूला है, गेन हो रहा था अलग फार्मूला है, लॉस हो रहा था अलग फार्मूला है, इससे मैथ और हार्ड हो जाता है, जिससे रटना पड़ता है। तो हम एक ही फार्मूला लगाएंगे, जो पीछे मैं 1 2 3 4 5 6 8 9 तक बनाए हैं सेम वैसा ही चलेगा अभी।
तो सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमको सीपी यानी सीपी में 8% गेन हुआ है। 8% गेन मतलब हम बताए थे 100 में प्लस करते हैं कि माइनस, तो 100 में प्लस, गेन मतलब प्लस और लॉस मतलब माइनस। 108% परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100 इक्वल टू 21600। यही ना एसपी था, मतलब 100 में 108% और वही एसपी है और यही दिया हुआ है। ये जो है ना पीछे जो बना है उसी का सेम टू सेम बना है, इसमें अलग फॉर्मूला नहीं लगाए हैं, है ना। तो हम लोग कटा लेते हैं, ये 4 से कटेगा ही, 4 से 25 बार में और ये 4 से 27 बार में। तो x इक्वल टू 21600 और ये 25 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 27 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में। 6 2 8 1 9, 9 3 27, 9 से यहाँ कटेगा, 9 दूनी 18, 18 19 20 21, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 3 8 24 कट जाएगा 8 बार में। तो हमको 8 गुना कितना है, 8 गुना 25 और डबल जीरो भी था, तो x इक्वल टू 8 और डबल जीरो था, लिख लेते हैं डबल जीरो, यहाँ डबल जीरो को नहीं कटाए हैं ये अभी, और गुना 25। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल 25 8 200 और डबल जीरो और भी है, तो दोस्तों हमको 20,000 निकल गया। देखिए जो माने थे फट से, इसमें अलग फार्मूला नहीं यूज किए, वही फार्मूला जो पहले से ऑलरेडी यूज है वही फार्मूला लगा के बना दिए। हम शुरू में बताया था कि बिना फार्मूला का हम बनाने सिखाएंगे आपको, है ना। तो चलते हैं आगे, इससे कैलकुलेशन आपका अच्छा मजबूत होगा, और कैलकुलेशन आपको करना है मजबूत ताकि मैथ हार्ड नहीं लगे। नहीं लगवाना हाथ तो फिर सीधा ऐसे जैसे बोल रहे हैं ऐसा कीजिए, या आपको कोई अच्छा अगर बता रहा है तो वैसा ही कीजिए जैसा बोल रहा है। तो छोड़िए ये वीडियो, भले सीधा बंद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऑन अ सेलिंग अ वॉच 11,400 शॉपकीपर लॉस 5% फॉर मच ही परचेज। सेम सवाल से यहाँ देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 11 नंबर का 11,400, शॉपकीपर को लॉस परसेंट दिया हुआ दोस्तों कितना 5%। हमको सीपी नहीं पता, लेट मान लेते हैं सीपी यानी कोर्स प्राइस एक्स, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स का 5% लॉस, 5% मतलब 100 माइनस 5 95%, यही दिया हुआ है। और यही कितना बोल रहा है 11,400, ये कट जाएगा 20 बार में, 5 से कटाएंगे 19 बार में। तो x इक्वल टू 11400, ये 20 डिवाइड में इधर जाकर तो मल्टीप्लाई में। अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए धमक का, है ना, तब भी आप ऐसा कर पाइएगा। अलजेब्रा अगर एक्सप्रेशन का वीडियो से नहीं देख लेगा 6 क्लास का भी देख सकते हैं और 7 का भी देख सकते हैं, ताकि आपको अब ये 19 से कट जाएगा, 19 5 55 19 से 14, 19 छुके 114, 6 बार में कट जाएगा। तो x इक्वल टू 6 2 जा 12, 1 0 2 0 3 0, लो जीरो से बैठा दो तो 12,000 आ गया। समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान है। और रुपया है तो रुपया का साइन लगा देते हैं हम, और आप भी अपना कॉपी में लगाइएगा। चलते हैं आगे, अगला बता रहे हैं कितने नंबर है, 11 बता चुके हैं, 12। ऑन ए सेलिंग अ कैलकुलेटर फॉर 1325, अ मैन गेन 4%, हाउ मच शुड ही सेल एंड गेन 12%। ये थोड़ा सा है अलग तरह का क्वेश्चन। एक आदमी जो है 12 नंबर में, एक आदमी कैलकुलेटर को सेलिंग किया है, तो एसपी बराबर कितना बोला है 1325। एक मेन गेन हुआ है 6%, है ना, गेन हुआ है। फॉर हाउ मच शुड ही सेल 12% गेन। तो पहले हम लोग गेन दिया हुआ समझ लेते हैं, गेन बराबर कितना है 6%। तो हम पहले सीपी मान लेते हैं, लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स का 6% गेन, 106% हटाएंगे, डिवाइड में होगा 100 इक्वल टू 1325, ये कट जाएगा दोस्तों 2 बार में, तो यहाँ होगा 50 और यहाँ होगा 53। तो x इक्वल टू 1325 इंटू 50 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 53 ये तो कटेगा ही, फिक्स है। कितना बार में कटेगा ये समझना इम्पोर्टेंट है। मुझे लग रहा है ये कितना 5 से तो चलेगा ही, और लास्ट में, और ये 15 दूनी 12 से, तो 25 बार में चलेगा। अपन चेक कर लेते हैं, 25 या 75 का 5 हासिल 7, 25 5 125 और 7, यस ये 25 बार में चल रहा है। तो हमको 25 बार में कट गया, तो हमको क्या आ गया सीपी 25, यहाँ भी 5 है ना, 25 5 125। इसका मतलब सीपी हम निकाल ले कितना 1250 टका था। अब तक जो क्वेश्चन बना रहे थे ना वो यहीं तक था, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ और जोड़ा है। क्या जोड़ा है वो पढ़ते हैं अब।
यहाँ बोल रहा है, लेकिन इसमें अगर बोलता है कि 12% अगर गेन हो तो क्या होगा, तो 12% गेन है ना, तो 12% गेन हो तो क्या होगा, एसपी क्या होगा, तो एसपी बराबर लिखते हैं सीधा 12% गेन 1250 एसीपी था, 12% गेन मतलब 112% निकालने बोल रहा है ना। 1 0 से 1 कट जाएगा, 5 से कटेगा, पहले 2 से कटा लेते हैं, 2 से 5 जा, यहाँ 2 5 जा 10, यहाँ बचेगा 1, 2 6 जा, 5 से कितना कटेगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 से 25 गुना 56 करना है बस। एस पी इक्वल टू 25 के 25 याद नहीं होगा, 25 छोका 150 का 0 हासिल 15, 25 50 125 और 15 140, 140। दोस्तों 1400 रुपया आ गया। अच्छा आप सोचिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ हुआ, अरे हाँ इसमें तो पहले सीपी, अभी तो जो क्वेश्चन चल रहा था वो सीपी खाली निकालना पड़ता है, इसमें सीपी निकालने के बाद 12% हमको प्रॉफिट चाहिए था, तो कितना दाम होगा, तो वो चीज़ की है इसमें, है ना, इसलिए इसमें एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ा, ये डबल लेयर वाला क्वेश्चन था। चलते हैं 13 नंबर। आगे थके यार, पानी पीता हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट है 13 नंबर, अभी 12 बना चुके हैं। हाँ 13 नंबर देखते हैं क्या है। ऑन अ सेलिंग कंप्यूटर फॉर 24,480 अ डीलर लॉस 4%, हाउ मच ही सोल्ड सेलिंग गेन 4%। एकदम वैसा ही सवाल है जो अभी जस्ट बनाए थे। तो यहाँ दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर इक्वल टू 24,480, यहाँ बोला हमको 4% लॉस में हो रहा और यहाँ 4% गेन। तो डरो अब तो इसको नहीं निकाल सकते जब तक आपको सीपी पता नहीं हो, तब तक नहीं निकाल सकते, पहले सीपी पता करना ही पड़ेगा। तो लॉस परसेंट दिया हुआ है 4, इसलिए मान लेते हैं लेट सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24,480, 4% लॉस 100 माइनस 4 96% हटाएंगे, डिवाइड में 100, 1 0 से 1 कट जाएगा और तो कटेगा ही नहीं, बटन में 4 10 रह ही जाएगा। तो रहने देते हैं, अभी कितना हो गया 2448 और इधर है 96 और बटन में 1 0 रह जाएगा, है ना। लेकिन अब हमको क्या करने बोल रहा है, ऐसा है इसमें 4% लो। हाँ अगला है हाउ मच शुड ही सेल, इसका मतलब हमको ये गुना उना मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सीपी निकला, है ना, सीपी निकला। इसमें बोल रहा है 4% क्या करेंगे गेन, तो गेन परसेंट वही जैसे अभी था, गेन परसेंट इक्वल टू 4 था, 4% गेन, मतलब यही ना सीपी हमारा, ये सीपी है, गुना नहीं मल्टीप्लाई नहीं किया इसलिए, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे यही सीपी है। तो 2448 इंटू 96/10 पहले से था, 4% गेन मतलब 104 और बटन में हो जाएगा 100। तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, ऐसा कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। 1 मिनट, ऑन द सेलिंग ऑफ कंप्यूटर इतना डीलर लॉस 4%, हाउ मच शुड ही सेल गेन 4%, कितना में बेचेंगे जो गेन परसेंट होगा, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई करते मर जाएंगे। दोस्तों इसका सेटिंग गलत किए हैं, ये हमको ना देखिए ये वाला क्वेश्चन में इधर x के तरफ ये घटाना था ना, हम इधर घटा दिए, ये गलत हो गया है, इसलिए हम भी सोच रहे हैं इसका सेटिंग क्या हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ x का इधर घटाते बढ़ाते हैं ना, जब सीपी मानते हैं तो हम इधर घटा रहे हैं, इसलिए ये गलत हो गया। 13 नंबर फिर से बनाता हूँ, वहाँ गलत हो गया है, ये सोच रहे हैं क्या हो रहा है। तो चलते हैं सेलिंग प्राइस, थोड़ा फास्ट लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन में मिस हो गया था 24,480, क्योंकि गर्मी लगता है ना, पता नहीं दिमाग इधर उधर करता है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू होगा 4%, लेट करना है सीपी इज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स का 4% लॉस यानी 96/100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो 24480। वो 13 नंबर क्वेश्चन वहाँ मिस हो गया है, गलत है, दूसरे जगह सेट कर लिए हैं, यहाँ पे 4 से कट जाना चाहिए, तो 4 से 25 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 24 बार में। तो x इक्वल टू 24480 और बटन में ये 24 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा 24 और 25 इधर डिवाइड में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये कटेगा श्योर है। अब किससे कटेगा ये भी ध्यान रखना, 24 से तो एक बार में दिख ही रहा है, 24 1 24, लेकिन ये 4 नहीं चला, इसके बदले में 0, 24 दूना 48 दो बार में और 0 है,
दिक्कत। तो x इक्वल टू है गया 25, जीरो पहले बैठा लेते हैं, 25 दूना 50 और 25 एक 25, इसका मतलब 25,500 ये हमको CP आ गया। आंसर हो गया? तो आंसर है नहीं। यहाँ कुछ और इसमें जो लॉजिक जोड़ा है, यहाँ बोलता है इसमें गेन करना है 4%, तो लीजिए गेन 4% है ना, उसमें ऐसा ही कर दिए थे ढाई से 25500 है ना, इसमें करना है गेन 4%, तो गेन 4% यहाँ हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, निकालना क्या है 13 नंबर का शुड सेल गेन, और शुड सेल गेन SP निकालना है ना। आप सोचे यहाँ भी तो SP है, कहाँ गया ये, तो ये CP नहीं था यार, पता नहीं अभी क्या हो रहा है। SP इक्वल टू इतना है ना, CP तो ये निकाल रहे हैं, यहाँ भी SP है, मतलब ये 4% लॉस में बेच रहे थे, इतना भी बेच रहे हैं। 4% गेन में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, तो इतना का कितना परसेंट, 104%, है समझे। 4% लॉस में बेच रहे थे, इतना में बेच रहे हैं, तो पहले CP पता करना पड़ेगा। जब तक CP नहीं पता करोगे तब तक नहीं बनने वाला ये सब सवाल, है ना, क्योंकि मेन चीज़ CP से ही निकलेगा। तो CP ये पता कर लिया, CP मतलब कॉस्ट प्राइस। अब हमको यहाँ क्या बोल रहा है, 4% गेन, यहाँ लॉस था, यहाँ गेन है, 00 से 00 कट जाएगा। अब हमको 255 को 104 से मल्टीप्लाई करना, ये भी लफड़े का मल्टीप्लाई वाला दिया ही ये सवाल, तो है ना 104। ये वैसे क्वेश्चन अभी सही बना रहे हैं। 5 के 20 का 0 हासिल 2, 5 के 20 2 22 का 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, उसके बाद 0 से तो यही हो जाएगा 3 ठो, उसके बाद 1 से करेंगे तो 5 5 2, तो यही लिख लेते हैं सीधा 0 2 0 2 5, उसके बाद है 5 1 6 और 2 का 2, तो 26,520 ये रुपया हो गया। समझ में आया? ये हम बना रहे थे अभी 13 नंबर का। चलते हैं आगे 14 नंबर। बाबूड़े 22 तो सवाल है, और मुझे लगता है कितना एपिसोड चलेगा कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि टोटल सवाल सोल्व कर रहे हैं तो इसमें लंबा तो चलेगा ही सवाल का। अगला बनाते हैं 24 नंबर का, देखते हैं क्या हाल है। अ ट्राईसाइकिल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 15%, हैड इट बीन सोल्ड 108 मोर, प्रॉफिट शुड बी 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ये क्वेश्चन तो और अजीब कर दिया, शॉर्ट सेटिंग किया। यहाँ देखिए समझिए, सबसे पहले तो मान लेते हैं CP, एक CP इज इक्वल टू X रुपया, सबसे क्लियर कट पहले मान लिए। यहाँ बोल रहा है एक ट्राईसाइकिल को बेचेंगे 15% के गेन पर, तो SP एक होगा 1, 15% के गेन पर मतलब X का 115/100। दिक्कत एक कट के हो जाएगा कितना, हमको कटा लेते हैं, नहीं भी कटाएंगे चलेगा, चलो रहने देते हैं, नहीं कटाएंगे, 115x/100 होगा। दिक्कत, लेकिन बोल रहा है इसको हम कितना में बेचना चाहते हैं, 14 नंबर चल रहा है, 20% प्रॉफिट में अगर बेचेंगे तो SP2 X का 120 यार 120% मतलब 120/100, मतलब इसका हो जाएगा 120x/100। एक बार 15% गेन में बेच रहे हैं, एक बार 20%, तो 20% 15 से भी ज़्यादा है। तो भाई अगर हम इतना में बेचेंगे 15% में या 20% में, इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना, और यही प्रॉफिट बोला है यहाँ 108 रुपया ज़्यादा में बेच रहे हैं। सीधा लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब इसका -E बराबर 108 है ना, 120x/100 माइनस 115x/100 और बराबर दिया हुआ है 108। दोस्तों ये अगर ऑब्जेक्टिव रहता ना, मैं एक झटके में एक अटेम्प्ट में बना के दिखा देता, लेकिन क्योंकि सब्जेक्टिव है, आपको पूछ लेगा तो वहाँ आपको लैंग्वेज बनाना पड़ेगा, इसलिए हम सोल्व करके दिखा रहे हैं। आप सोचा सर कटाए क्यों नहीं, देखिए LCM लेने में अच्छा लग रहा है, 100 का LCM 100 ही होगा। 120 में 115 घटाएंगे तो 5x बराबर 108। अब समझ रहा होगा, तो x बराबर 108 इंटू 105 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में 5 से कटेगा 20, 108 दूने 216 और 0 एक ठो था, 0 बैठा दिए, है ना, 2160 रुपया हो गया। कितना आसान हो गया है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन ना किसी को पकड़ाइएगा, बनाने दीजिएगा, देखिए रो देगा, है ना, थोड़ा सा है टफ से। हम बना दिए हैं 14, अभी और बनाना पड़ेगा क्योंकि 22 तक ख़त्म करना है ना नेक्स्ट एपिसोड में। तो नंबर बनाते हैं 16। पंकज सेल 2 साइकिल फॉर 2376 इच। हाँ इसमें भी उससे भी ज़्यादा दम है ये क्वेश्चन में।
अब तो जो एक से क्वेश्चन दिया, 2 ठो उधर बचा, 2 ठो 4 ठो 6 ठो ही क्वेश्चन रखेंगे, एक और बना देंगे हम अभी तुरंत, ताकि कल आराम से सोल्व हो जाए। 1 मिनट देख लेता हूँ, 2 ठो है ना, तो कल आराम से हो जाएगा। हम अभी बनाएंगे 16 नंबर, 16, अरे 15 बनाए हैं, 15 तो बनाए भी नहीं है। एक मिनट, अभी कौन बनाए, 14 बनाए, 16 लिख दिए, 15 तो बनाए भी नहीं भाई यार। 1 मिनट दोस्तों, 14 ही बनाए, 15 बना रहे हैं। सर छूट रहा था, अभी छूट जाता तो छूटे जाता। 15 नंबर इस तरह से कोई छूटता है तो बच्चा सब सोचते हैं कि बनाने नहीं आता इसलिए छोड़ दिया। हाँ तो संदीप सोल्ड 15 नंबर बना रहे हैं, है ना। अच्छा ट्राई ये बना चुके 14, 15 नंबर बना। संदीप सोल्ड अ टेलीविजन एट लॉस परसेंट 8, इफ ही हैड सोल्ड 3300 मोर ही सोल्ड गेन 4%, फाइंड फ्रॉम ही। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम झटके में बन जाएगा, मतलब 10 सेकेंड में, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट पे बनाना है ना, इसलिए हम थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश करते हैं। लेट सी पी इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स रुपी। अब यहाँ देखो अगर बेचे हैं 8% लॉस में, एस पी 1 8% लॉस, तो एक्स का 92% होगा, तो यहाँ होगा 92x/100। दोस्तों इसको कटा नहीं रहे इसलिए एलसीएम अच्छा आएगा, लेकिन उसको 6% गेन में बेचेंगे, यानी SP2 दूसरा SP, एक्स का 6% गेन 106/100, इसका हो जाएगा 106x/100, है ना। सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, E माइनस ई 106x/100 माइनस 92x/100, यही दिया हुआ कितना 3360। इसका एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा। 106 में 92 सब्ट्रैक्ट होगा, 6 6 12 12x इक्वल टू 3360, x इक्वल टू 3360 इंटू 100, ये डिवाइड में होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे साथ अगर जो बच्चा होंगे ना वो सब ये सब को खूब धमक्का बनाते होंगे, धुरंधर हो जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, बच्चा सब मेरा बहुत तेज रहता है ना। तो ये सब कैलकुलेशन धूम धड़क्का बनाते होंगे। ये 12 से कटना चाहिए, 6 3 9 3 12, यस कटेगा ही। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, लेकिन यहाँ है 33, तो 24 पर 33 में 24 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 12 8 96, यस कट गया, और 0 का 0 बैठा देते हैं। एक्स का 28, 1 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ है, तो हमको लेकिन गलत आंसर आ गया, इसको तो गलत कटा लिए हैं। 12 दूनी 24, 12 5 से 12 चौक 72, 12 7 14, 12 8 96, 8 12 में तो कट रहा। अरे यार कितने मिस हो गया, यहाँ मिस हुआ है कुछ, तो 1 मिनट, 6 12 आपको दोस्तों मिस किए हैं एक जगह। यहाँ देखिए क्या मिस किया, घचर पचर इतना सटा के सवाल कर दिया ना, इसलिए इधर हो रहा। 15 नंबर देखिए, लॉस हो रहा कितना 8%, तो 92 सही है, 92x, और इसमें हो रहा 106, यहाँ घटाने में मिस किए हैं। 106 में 92 यानी 12 में 6 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 होगा यहाँ, और यहाँ 14 होगा, तो बस यहाँ खाली 14 जाएगा डिवाइड में, है हटाओ। वैसे 12 से भी कट गया था, देख लो, लफड़ा है यार। तो हमको ये 14 से कटाना है, तो पहले इसको कटा लेते हैं। 50 यहाँ बचेगा, 2 से 7, 7 से ये कटना चाहिए, 7 चौक 28, 28 29 30 31 32, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, लेकिन यहाँ बचेगा हमको 5, 7 8 है 56, और 0 है, तो x इक्वल टू 480, और इधर है 5 0, डबल 0 पहले बैठा देते हैं। 8 5 40 का 0 हासिल, 4 5 चौक 20 24, तो 24 आंसर आ गया। दोस्तों बहुत मेहनत करना पड़ता है, आप अभी देखोगे मेरा टी शर्ट को खींच गया है ना, तो शेयर आप जरूर कीजिएगा। देखिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना कैलकुलेशन कर रहा हूँ। शेयर अपने 10 को कम से 50 10 को कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अभी तब तक के लिए बाय। इसलिए कभी कभी नहीं डालते वीडियो, वही कारण मूड खराब हो जाता है। अगला चलते हैं। हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 11A का पार्ट 4 बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो पार्ट 1 2 3 ऑलरेडी बता चुके हैं। आज हम जो बताएंगे आपको वो लिख के रखे हैं, उस दिन मुझे बता रहे थे 16 नंबर से बताएंगे। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो समझ लीजिए, उसके बाद में जाकर देख सकते हैं जो उधर छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। दोस्तों 16 नंबर से, पंकज सेल 2 साइकिल्स फॉर
2376 इच, मतलब 2 साइकिल बेचा, दोनों का दाम 2376 रुपया है, दोनों का, प्रत्येक का दाम दोनों मिला के नहीं। अगर बोला है वन ऑफ द गेन, मतलब उनमें से एक में 10% क्या हुआ, गेन हुआ है, एंड एनी अदर 10% लॉस हुआ है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। देखना दोस्तों, जितना गेन होगा उतना ही लॉस होगा, तो इसमें क्या होगा आंसर, इसमें हमेशा जो है ना, हमेशा क्या होगा है ना, इसमें जैसे 10% गेन हुआ है, 10% लॉस हुआ है, और दोनों का एसपी सेम है, तो इसमें हमेशा 1% लॉस होगा। लेकिन प्रोसेस लगा के कैसे बनाएंगे वो दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को तो यहाँ ऑब्जेक्टिव बनाना नहीं है ना, ध्यान रखिएगा अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो। पहले CP1 सेलिंग प्राइस दिया हुआ, मान लेते हैं SP लिखते हैं, SP1 बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों, 2376। उसी तरह से दोनों साइकिल का है ना, तो SP2 बराबर भैया 2376, दोनों साइकिल का दाम हो गया। अब टोटल SP जो होगा, टोटल SP इज इक्वल टू 6 + 6 12 का 2 कैरी 1, 7 7 14 115 का 5 कैरी 1, 3 3 6 1 7 2 2 4, यानी 4752, ये टोटल SP है, सेलिंग प्राइस, मतलब इतना हम बेचे हैं। लेकिन यहाँ बोला है पहला जो साइकिल है ना, साइकिल है, तो उसमें से 10% गेन हुआ है ना, तो यहीं लिखते हैं, सामने में अच्छा रहेगा। तो गेन कितना होगा, आप नीचे नीचे लिखिएगा, गेन परसेंट इज इक्वल टू है 10% गेन है, कितना परसेंट, 10%। तो हमको CP निकालना है, नहीं पता है CP कितना है। CP का 10% गेन 110/100, 10% गेन पीछे भी बताए थे, हम समझाए थे, जब भी गेन होता 100 में प्लस करेंगे, जब भी लॉस होगा 100 में ही माइनस करेंगे। अगर लॉस होता तो 100 - 10 करते तो 90/100 हो जाता। मतलब CP का 110, मतलब CP का 10% गेन, मतलब 110/100, और यही कितना दिया हुआ था, 2376। बस सिर्फ इसको सोल्व करना, ये 1 से 1 एक ठो 0 कट जाएगा, तो यहाँ से CP इक्वल टू 2376, ये CP1 मान लेते हैं, क्योंकि दो CP आएगा, इतना 10 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 11 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 6 3 9 और 7 2 9, इसका मतलब दोनों तरफ 9 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 11 से कट जाएगा। कटाने के लिए जानते होंगे, 5 क्लास में नियम था 11 2 जा 22, लेकिन यहाँ हमारा 23 है, 1 बच जाएगा, तो 11 1 जा 11, फिर 6 बच जाएगा, 11 6 जा 66। तो CP1 बराबर हमको क्या आ जाए, 206 × 10 करेंगे तो 2160, ये हमको CP1 आ गया। लेकिन हमको CP2 भी निकालना है, तभी ना पता चलेगा। वही से ही कर लेते हैं CP2। इसमें क्या हुआ है दूसरा वाला में दोस्तों, ये क्वेश्चन में झोलझाप ये है, अब अकेले बना रहे होंगे तो नहीं बन रहा हो, इसलिए तो वीडियो देख रहे हैं। लॉस हो रहा है 10%, इसका मतलब लॉस हो रहा है 100 - 10, मतलब 90%, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, और लॉस होने के बावजूद भी कितना बचे हैं, 2376। दोनों साइकिल का SP सेम था, लेकिन CP अलग अलग आएगा, क्योंकि एक में लॉस हो रहा है, एक में प्रॉफिट, ये 0 कट जाएगा। यहाँ से हमको CP2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2376, 10 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा। 9 से कटने के लिए सम ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल बाय, ऑलवेज डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो 7 6 13 14 15 16 17 18, इस कटेगा ये 9 से 9 दूनी 18, यहाँ क्या बचना बचेगा, 5 बचेगा, 9 चौक 9 5 9 54, यहाँ 1 बचेगा, सॉरी 9 चौक 54 55 56 57, 3 बचेगा, 9 चौक 36। तो हमको CP1 कितना आ गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2640 रुपया आ गया। तो CP2 इतना, CP1 इतना, और CP2 माने हैं CP2 इतना, तो टोटल CP अब निकाल लेते हैं। टोटल CP पोस्ट प्राइस दोस्तों, ये शॉर्ट करके बनाते हैं तो इतना चल रहा है, इसका लॉन्ग मेथड और करोगे तो और लंबा हो जाएगा। तो 2640, इसको ऐड कर लेते हैं। टोटल CP 0 + 0 0, 6 4 10 का 0 हम गया 1, 6 1 7 1 8, उसके बाद है 2 2 4। इसका मतलब ये समझिए, टोटल CP जो है ना 4800 है, और टोटल SP कितना है 47
₹52 पैसा, है ना। तो हमको देखिए यहाँ तो सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है, लॉस तो हो रहा है ना, लॉस हो रहा है। तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी है 4800 और एसपी कितना है, एसपी यहाँ निकाले थे अभी शुरू में 4752, 4752, 0 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, यहाँ 9 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, और ये तो क्योंकि यह कैरी दे 7 खत्म और 4 खत्म 48। लेकिन हमको निकालना है परसेंट, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस हो रहा है कितना 48, सीपी टोटल सीपी, सीपी यही निकाल चुके हैं यहाँ, है ना, टोटल सीपी यही है। तो 4800 है और हमको तो परसेंटेज में लाना है इंटू 100 और परसेंट लगा देते हैं। 00 से ये कट गया, 48 से ये कट गया, इसका तो सब कुछ कट गया, तो 1 खाली बचा हुआ, सब कुछ कटने से 1 होता है, तो 1% ये क्या हो गया लॉस। दोस्तों वन ऑफ द सुपर मोस्ट हाई मतलब हाईएस्ट टफ माना जाता है इस सवाल को, क्योंकि इसमें ना अलग तरह से कुछ दिया हुआ था। देखिए एक ही क्वेश्चन सॉल्व होने 7 मिनट लगा, मुझे लगता है ये एक से एक हार्ड दिया हुआ, 35 मिनट लगेगा इसमें सारा बनाने में। तो चलते हैं अगला सॉल्व करते हैं, नया पेज मैं उठा लेता हूँ यहाँ भी। 16 बना चुके हैं, अब बता रहे हैं 17। तो ऐसा करो 17 नंबर सवाल देखते हैं कैसा है। नंबर 17, ऑन सेलिंग एन एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन जो धुआं को बाहर निकालता है, फैन फॉर 7350, अ मैन गेन 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइज। एक आदमी को 1/6 इसका कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या हुआ है ना, गेन हुआ है। फाइंड द कॉस्ट प्राइज ऑफ फैन। दोस्तों ये इजी, वन ऑफ द इजी है सवाल ये। तो एसपी दिया हुआ है कितना 7350, गेन हो रहा है, इसमें गेन हो रहा है कितना 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस, नहीं पता है कॉस्ट प्राइस, लेट मान लेते हैं। सीपी इज इक्वल टू एक्स, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स का 1/6 क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों हमेशा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, फ्रैक्शन में हम बताए जैसे 10% प्रॉफिट रहता है तो 1/10 जोड़ेंगे, है ना। लेकिन जब फ्रैक्शन में हो रहा है ना तो 1 + 1/6, अगर लॉस होता तो 1 - 1/6, और यही दिया हुआ कितना 7350, है ना, यही दिया हुआ था यहाँ एसपी। अच्छा आप सोचिए यहाँ परसेंटेज नहीं था, ये जो परसेंटेज नहीं था फ्रैक्शन में था ना तो 1 प्लस करेंगे, और परसेंटेज में रहता तो 100 प्लस करते, है ना। तो 6 इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 6 1 7, क्योंकि 6 1 6 + 1 7, 7350, x इक्वल टू 7350। ये 6 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 7 से कट जाएगा 1 बार में, 7 देखिए 3 नहीं कटेगा तो 0 बार में चलता है, 7 5 जा, और यह 0 का 0 लिख दिए। यहाँ तो बहुत सारा बच्चा यहाँ नहीं कटा पाएगा, अगर कटा नहीं पाएगा तो डिवाइड कीजिएगा बढ़िया से। तो x इक्वल टू 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 6 0 जा तो उसके बदले में 3 बढ़ेगा, 6 1 जा 6, तो हमको 6300 रुपया निकल गया, और यही माने थे, है ना। लेट सीपी ए सीपी निकल चुका, बोले ना तो ये आसान है थोड़ा सा, उससे तो राहत है जो इससे पहले बनाए थे 16 नंबर। अगला चलते हैं 18 नंबर। हमको 22 तक जाना है। यहाँ दिया है मोहित सोल्ड अ वॉच टू, है ना, करीम एट अ गेन ऑफ 10%, करीम सोल्ड टू, है ना, रहीम एट अ गेन ऑफ 4%, इफ रहीम पे 14,300 फॉर इट, हाउ मच डिड मोहित परचेज इच। तो मोहित कितना में परचेज किया था। इस तरह का एक सवाल ऊपर भी था, वहाँ भी सोल्व किए थे। चलिए नॉर्मल सवाल ही है। सबसे पहले देखिए मोहित पे किया है इतना, है ना, सवाल तो उल्टा करके दिया हुआ, इधर से उधर जाना पड़ेगा। तो मोहित पे किया कितना, तो मोहित ने रोहित है सॉरी रहीम पे इतना, तो रहीम पे किया है PAYS, यस कितना किया है 14,300, दिक्कत 14,300 पे किया है कौन, मोहित। ध्यान रखिएगा तो फिर गदर बदर हो जाएगा, क्योंकि नाम सब ने ज़्यादा क्लोज दे दिया है। लेकिन मोहित कब पे किया, यहाँ देखिए पहले यहाँ
ये रोहित है, फिर यह मोहित। मोहित को सोल्ड किया था करीम को 10% गेन में। करीम सोल्ड रहीम को 4% है ना गेन में। इफ रहीम पे, है ना, रहीम लिखे हैं यहाँ, रहीम पे किया इतना, लेकिन तो मोहित कितना पे किया होगा? करीम सोल्ड रहीम, और रहीम कितना पे किया, तो हम लोग लिख लेते हैं रहीम कितना पे किया वो पहले देख लेते हैं। रहीम ने करीम, बाप इतना घचर पचर नाम दिया है, तो करीम है, एक नाम यहाँ है मोहित, दूसरा करीम, तीसरा रहीम। तो चलिए अब करीम का पहले निकाल लेते हैं, करीम कितना पे किया होगा? करीम के पे कितना किया था, यहाँ बोला है करीम पे किया था मोहित को 10%, किसमें? गेन में, 10% गेन में। तो यहाँ मान लेते हैं करीम पे किया था x, पता नहीं है कितना, अभी पता चल जाएगा। 10% गेन में, सॉरी 4% गेन में, अरे क्या हो रहा है, 4% गेन मतलब 100 + 4 मतलब 104%, हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, और यही है 14300 दोस्तों। क्योंकि पहले से बनाया नहीं है, डायरेक्ट यहाँ बना रहे हैं क्वेश्चन, इसमें और इसमें नाम दे दिया इतना ना, घचर पचर करा दिया। चलिए देखते हैं हो जाए, वो सब हो जाएगा। तो x = 14300, ये 100 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 104 इधर डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो ये कटेगा किस बार में? 25 से, 4 से 25 बार में कट जाएगा, ये 4 से कटेगा कितना बार में? 4 × 2 = 8, 2 बार में 4 × 6 = 36, और ये कटेगा 6 3 9 किससे? 13 दूनी 26, 13 13 13 5 65, 13 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, 13 × 11 13 180, 13, हाँ। अब 2 बचा, 11 100 है, हाँ कुछ नहीं तो 11 100 है, तो 2 से ये भी कट जाएगा, कितना? 5 × 2 = 10, फिर 5 × 2 = 10, है ना। तो हमको x = 25 × 555, तो 0 पहले 25 0 जा, 25 5 125 का 5, 125 ऐसे लिखते हैं तो 5 हो गया, हासिल 12, 25 5 125 और 12 135 137 137। इसका मतलब करीम पे किया था कितना? 13,750। लेकिन क्या आंसर आ गया? नहीं, हमको जाना और आगे है। कितना जाना चाहिए? मोहित पे कितना गया है। अब निकालते हैं मोहित पे, MOHIT, मोहित PAY। मान लेते हैं इसका क्या मान लेते हैं? Y रुपया पे किया। यहाँ भी लेट कर लेते हैं, इसमें भी लेट कर लेते हैं, है ना। ये लेट कर रहे हैं, देख लीजिएगा दोस्तों, ये इधर का क्वेश्चन था। तो मोहित पे किया Y रुपया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें भी लगा देते हैं। 2 डबल स्टेप चल रहा है। Y रुपया मोहित पे किया कितना परसेंट वो देख लेते हैं। मोहित पे टू करीम 10% गेन में, तो 10% गेन मतलब 100 + 10 110%, हटाएंगे तो डिवाइड में हो 100, और यही पे किया था कितना, यहाँ भी निकाले हैं 13750, एक जीरो तो कट ही जाएगा, तो y = 17350, 10 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 11 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में। 5 3 8 7 1 8, यस कट जाएगा 11 से, 11 1 11 बचेगा 12 13 2 11 दूनी 22, यहाँ बचेगा 5 11 5 55। तो हमको y = 125, और एक जीरो भी था, और एक यहाँ भी जीरो था, तो 12,500 टका यही माने थे, और यही आंसर हो गया। समझ में आया? और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, देखते हैं पूरा 12,500। नेक्स्ट बनाते हैं दोस्तों। देखिए इतना लंबा लंबा क्वेश्चन चल रहा है, कितना बना चुके हैं? 18 नंबर बना चुके हैं, 19 नंबर बना रहे हैं। देखते हैं 19 नंबर में क्या हाल है। उसके बाद इफ द मैन्युफैक्चरर गेन 10%, द होलसेल डीलर 15% and the retailer 25%, then what is the production cost of the wholesale machine whose retailer price is 37,950, है ना। इतना दिया हुआ। चलिए इसको, अच्छा इसी सवाल को ना इतना लंबा है ना, झोलझाप करके बनाया ना, इसको शॉर्ट में भी बना सकते थे। मैं इसमें लगाता हूँ ऐसा ही थोड़ा शॉर्ट, आपको समझ में आएगा। पर यहाँ से ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो मैन्युफैक्चरर गेन हुआ कितना? 10% को, होलसेल डीलर 15% और रिटेलर 25% गेन किया। देन व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट? प्रोडक्शन कॉस्ट ही मांगा है ऑफ द वॉशिंग मशीन कुछ रिटेलर प्राइस, मतलब अंतिम प्राइस दिया हुआ इतना। पहले लिख लेते हैं रिटेलर प्राइस, है ना, RETAIL रिटेल प्राइस
सबसे अंतिम दुकान में जाता है ना, उसको रिटेल प्राइस कहते हैं। 37,950। हमको सीधा मांगा है क्या, मैन्युफैक्चर प्राइस मांगा है ना। यहाँ देख लीजिए क्या मांगा है, कहाँ था, व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट। लेट मान लेते हैं द प्रोडक्शन कॉस्ट, PRODUCTION, प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू मान लेते हैं X रुपया, है ना, X रुपया मान ली है। सीधा लगाते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझिएगा ध्यान से, इसमें ना उतना झूलझाप नहीं करेंगे, इतना ये वो इतना बार किए थे ना, इसमें नहीं करेंगे, है ना, बिना करके भी बनेगा ये क्वेश्चन। आज समझिएगा ध्यान से, अलर्ट हो गए, समझिए ध्यान से। अब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम मान लेते X माने हैं, 10% गेन हो रहा, इसका मतलब 110% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, खत्म, इतना हो गया। अब फिर से वो चले गया किसके पास, है ना, होलसेलर डीलर के पास 15% गेन, 100 प्लस 15 115% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, चले गया। फिर से चले गया रिटेलर के पास, रिटेलर पर कितना गेन हुआ, 25% गेन, 100 प्लस 25 125% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, और रिटेलर के ही दाम कितना था 37,950, एकदम सेटिंग हो चुका है। उसमें भी ऐसा ही कर सकते थे सेटिंग जो अभी इससे पहले वाला बनाए। अब अपने से ट्राई कीजिएगा और आ जाएगा आंसर, आप खुश हो जाइएगा। फिर देखिए 1 0 से यहाँ कट गया, 25 चौका 100, 25 5, पहले इधर जो कट रहा कटा लेते हैं। यहाँ पे 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 यानी 20 5 100। यहाँ पे 23 से कट जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 23 बार में, और नहीं कटने वाला 5 से कट जाएगा, चौके 20, और नहीं कटने वाला यहाँ क्या क्या बचा वो देख लेते पहले। 11 बचा है और 23 बचा है। नीचे में क्या बचा है, 10 बचा है, 4 × 4 4 4 जा 16 बचा है। जो बचा है वो रख लेते हैं। और इधर मेरे पास ऑलरेडी 37,950 था। x इक्वल टू 37, ये इजी मैनर में बनाए। अगर इसको भी वैसा ही बनाते हैं अभी जैसे 18 नंबर बनाए थे तो बहुत लंबा चलता है ये क्वेश्चन। और बटन में है 11 × 23। दोस्तों ये 11 से कटना चाहिए, 7 5 12 9 3 12, यह सेम कटेगा। अब सोचो हम कैसे चेक करें, ये 7 क्लास में मेथड से बताए हैं। तो 11 3 जा 33, लेकिन यहाँ है 37 तो 4 बच जाएगा कैरी। 11 4 जा 44, यहाँ 49 है, 5 बच जाएगा कैरी। 11 5 जा 45 और 0 का 0। लेकिन आपको अगर ऐसे नहीं कटाना चाहिए तो डिवाइड कीजिएगा, यही आएगा। 23 से कट जाएगा, ये फिक्स से कटना चाहिए। तो 23 1 जा चलाएंगे, यहाँ चला लेते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा तो वैसे मुझे भी पता नहीं चल रहा अभी कितना होगा। तो एक बार में चलाएंगे तो 23 यहाँ 1 1 5 किससे चल जाएगा, तो 9 बार में नहीं, 8 7 7 5 35 किससे चलेगा, 2 1 मिनट 3 3 2 5 10 5 से चलाते हैं। 5 से 15 का 5 में 1 15 10 11, यस चल गया। 15 बार में चल रहा है तो 15 बार में चल रहा है, और 0 तो पहले से था, 0 ले लिए। तो x इक्वल टू हमको 150 गुना यहाँ पे 10 है और गुना 16 है। तो 16 गुना 15 कर लेते हैं और 2 0 बैठा देते हैं। 15 16 5 80 का 0 हासिल 8, और 16 का 16 और 8 16 4 20 24। तो दोस्तों हमको x बराबर 24,000 आ गया, है ना, और यही हम माने थे, तो आंसर हो गया। समझ में आया ये क्वेश्चन। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ किए हैं, इसको भी आप साइड में कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बता रहे हैं 20 नंबर। बाप रे, 2-3 क्वेश्चन में इतना हो गया मुझे लगता है। चलिए देखते हैं, ये ख़त्म कर देंगे आज। 20 नंबर बता रहे हैं दोस्तों, ये पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ लिखने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, यहाँ गैप हो रहा है ना, उसके बाद बनाएंगे। मिस्टर मेहता परचेज अ वीडियो फॉर 20,000 and television for 30,000. On the video he lost 5%, on the television he gained 8%. Find the total gain or loss percent. इस तरह का सवाल सबसे पहला 16 नंबर ऐसा ही था। तो परचेज किया था, तो पहले समझ लीजिए। 20 नंबर बना रहे हैं, इजी है। CP1 दो चीज़ है इसलिए CP1 लिखे हैं 20,000। उसी तरह से CP2 टेलीविज़न का CP मान लेते हैं 2। दोस्तों टेलीविज़न कोर्स इस तरह से लिखिएगा, ये तो यहाँ लंबा करने तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको समझाना है मेन। तो टोटल CP पता कितना हो जाएगा, टोटल CP 20,000 और 30,000, ये हमारा 50,000 हो गया। जैसे उस तरह का एक सवाल वहाँ पहला नंबर वही बनाए थे। अच्छा दिख रहा है कि नहीं,
है ना, पता नहीं लाइट थोड़ा चल रहा है, हाँ। तो 50,000 ऐसे बोल भी रहे हम। अब यहाँ बोल रहा है द वीडियो में उसको लॉस्ट हुआ है कितना 5%, तो 5% SP बराबर SP1 लिख लेते हैं। इसमें देखिए 20,000 का 5% लॉस हुआ है, मतलब 100 माइनस 5 तो 95%, और परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100। ये पेन खत्म हो गया लगता है, क्या हो गया, ये 00 से 00 कट भी जाएगा, और 95 इंटू 2 करेंगे, 2 जीरो ऑलरेडी है, भर देते हैं। 5 2 जा 10 का जीरो कैरी 1, 9 2 जा 18 1 19, 19,000 टका हमको निकल गया। किसका दाम, SP ये वीडियो का। लेकिन यहाँ बोला टेलीविज़न में गेन हुआ है 8%, तो SP2 निकाल लेते हैं। टेलीविज़न का दाम था 30,000, है ना, तो 30,000 में 8% यहाँ बोला है गेन, 100 प्लस 8 तो 108, और डिवाइड में होगा 100, 00 से 80 कट जाएगा। यहाँ 2 जीरो है, बैठा लेते हैं पहले, 8 या 24 और 3 1 जा 3, इसका मतलब 32,400 SP2 निकल गया। टोटल SP निकाल लेते हैं, क्या हो गया टोटल SP मतलब ये SP प्लस ये SP, यानी 19,000 प्लस 32,400, तो हो जाएगा कितने, 00 से 00 ऐड करेंगे तो 00, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 9 9 2 11 का 1 में 1, 3 1 4 1 5। दोस्तों 51,400 टका उसका क्या था टोटल SP, और टोटल CP निकाले थे 50,000। इसका मतलब इसमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी गेन हो रहा है। तो गेन हो रहा है, तो गेन कितना हो रहा है, गेन बराबर फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। फॉर्मूला सब अब तक याद हो गया होगा सारा, अगर वीडियो देखे होंगे तो। 51,400 में कितना घटाना है 50,000। आप सोचिए ये 50,000 कहाँ से है, देखिए टोटल CP यहाँ निकाले थे अभी शुरू में, तो हमको कितना बचा 1,400 यहाँ घटाने से होगा। लेकिन हमको गेन परसेंट बोला है, गेन परसेंट निकालना है, तो फॉर्मूला होता है गेन बाय CP इंटू 100। लेकिन लॉस परसेंट बोलता है तो लॉस बाय CP इंटू 100, दोनों का फॉर्मूला सेम है। देखिए इसलिए उधर बनाते हैं, इसमें देखिए लंबा लंबा चल रहे थे, कितना लंबा हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है। गेन हो रहा है 1,400 रुपया, तो 1,400 और CP कितना है टोटल CP यहाँ निकाले हैं 50,000, है ना, और हमको लाना है 100% लाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई 1 0 2 0 1 0 2 0, 1 0 और कट गया। लेकिन हमको 150,000 है ना, 1 0 और होगा, 2 0 यहाँ से कट गया, 2 0 यहाँ से कट गया, लेकिन 14/5 तब भी बचा हुआ है, तो 5 दूनी 10 और 5 8 40, तो 2.8% होगा। समझ में आया है क्वेश्चन का आंसर, है ना, ये गेन होगा, गेन परसेंट है ना 2.8%। ये हम ऐसे कैसे किए, जो 5 को 2 से 14 दूना 28, 2.8 आ रहा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 21 नंबर उस पर। नेक्स्ट है 21 नंबर, बाय अ सेलिंग 36 ऑरेंज a vendor suffer a loss equal to the selling price of 4 orange, find his loss percent। दोस्तों एक्चुअल में देखिए ये पैसा से रिलेटेड नहीं है, ये ऑरेंज से रिलेटेड है। अगर ऐसा बोलता कोई, है ना, ये ऑरेंज से रिलेटेड है, ऐसे मान लेते हैं इसका इस समझने के लिए 10 रुपया में कोई सामान खरीद के लाए और 8 रुपया में बेच दिए, तो आपको क्या होगा, घाटा हो रहा। लेकिन 10 सामान खरीद के लाए, उतना ही पैसा में 8 ही सामान बेचे हैं, तो आपको प्रॉफिट होगा, 2 सामान बच जाएगा ना आपका, है ना। तो ये समझिएगा, ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो यहाँ बोला है, क्या बोला है, सेलिंग 36 ऑरेंज ए वेंडर सफर लॉस हो रहा है इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज। तो लॉस हो रहा है 4 ऑरेंज, तो लॉस कब होता है, जब CP माइनस SP होता है। इसका मतलब CP ऑफ कितना है 36 ऑरेंज ORANGE माइनस SP ऑफ 36 ऑरेंज यहाँ O लिख देता हूँ दोस्तों, पूरा लिखिएगा, इज इक्वल टू बोल रहा है, क्या हो रहा है 4 ऑरेंज माइनस SP ऑफ 4 ऑरेंज, O लिख देता हूँ, O 40 ने लिखे हैं, O फॉर ऑरेंज। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ बोलता है सेल किए हैं 36 को ऑरेंज ना, 36 ऑरेंज सेल किए हैं, तो उसको लॉस हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज के बराबर, है ना।
4 ऑरेंज के बराबर सेलिंग प्राइस लॉस हुआ है, इसलिए 36 को CP ऑफ 36 ऑरेंज और SP ऑफ 36 ऑरेंज इसमें ये घटाएंगे तो 4 ऑरेंज के बराबर उसको क्या हुआ, लॉस हो रहा। तो यहाँ से हमको क्या आ गया, CP ऑफ 36 ऑरेंज, OR लिख देता हूँ, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 36 ऑरेंज और 4 ऑरेंज तो 40 ऑरेंज हो जाएगा, ORANGE ऑरेंज। इसको मैं रुपया में भी कन्वर्ट करके बना के दिखाता हूँ, अभी और समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमको CP बाय, यहाँ SP लिखना था, SP ऑफ 40 ऑरेंज, CP और इधर आएगा तो SP इज इक्वल टू 40 और ये 36 इधर जाएगा तो 36, ऑरेंज से ऑरेंज कट भी जाएगा, है ना। तो हमको CP बराबर 40, SP बराबर 36, इसका मतलब 40 रुपया में खरीद कर ये पैसा में कन्वर्ट कर लिए, इसको अब 36 रुपया में बेच रहे हैं। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा, लॉस हो रहा है। यहाँ से लिख लेते हैं एक स्टेप, CP बराबर कितना 40 रुपया और SP बराबर कितना निकला 36 रुपया। तो लॉस बराबर CP माइनस SP, तो मतलब CP कितना है 40 माइनस 36 इज इक्वल टू 4 रुपया लॉस हो रहा है। तो हमको लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस बाय CP इंटू 100, लॉस हो रहा है कितना 4, CP कितना है, CP है 40 और इंटू 100 करेंगे, 4 से 10 बार में एक जीरो से कट जाएगा, तो हमको कितना परसेंट लॉस हो रहा है, 40% लॉस हो रहा है। दोस्तों उसको पैसा में भी कन्वर्ट करके बनाते हैं, बना सकते थे, बुक वाला पैसा में कन्वर्ट करके बनाया है ना। इस तरह का सवाल शुरू में भी था, तो वहाँ भी इस तरह से बनाए थे। अगला बना देते हैं, ये भी वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा एडिट किया हुआ। अगला समझिएगा 22 नंबर, बाय अ सेलिंग 8 डजन पेंसिल, अ शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल, फाइंड हिज गेन परसेंट। इसका गेन परसेंट निकालना है। यहाँ बोला है सेलिंग ऑफ 8 डजन पेंसिल, यानी SP ऑफ 8, D लिख देता हूँ डजन, P फॉर पेंसिल, ये पूरा पूरा लिखिएगा, माइनस CP। अच्छा इसमें जो है ना गेन हुआ है, तो गेन बराबर SP माइनस CP, इसलिए ऐसा SP माइनस SP ऑफ 8 डजन और पेंसिल इज इक्वल टू, है ना, SP माइनस CP। अब फिर यहाँ क्या बोला है, 8 बाय द सेलिंग 8 डजन पेंसिल शॉपकीपर गेन अ सेलिंग प्राइस ऑफ, यहाँ बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन, तो इसलिए सेलिंग प्राइस बोला है ना, तो SP ऑफ 1 डजन पेंसिल। समझ में आया। यहाँ SP क्यों लिखे, यहाँ ऐसा लिखा है ना, जैसे यहाँ लिखा था सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज, तो वहाँ लिखे थे हम, यहाँ भी देख लीजिए सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज यहाँ था ना, सेम टू सेम वैसा ही हो रहा। तो यहाँ से ये समझिए हमको SP है, तो SP को इधर आ जाएगा, SP ऑफ 8 डजन, ये प्लस में है, इधर आएगा SP ऑफ 1 डजन पेंसिल इज इक्वल टू, ये CP इधर है माइनस में, उधर जाएगा तो CP ऑफ 8 डजन पेंसिल, DP डजन पेंसिल लिखे हैं। तो 8 में से 1 घट जाएगा तो 7 हो जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं SP ऑफ 7 डजन पेंसिल इज इक्वल टू CP ऑफ 8 डजन पेंसिल। तो ये CP इधर आएगा, SP बाय CP इज इक्वल टू, उधर 8 है और इधर 7 डिवाइड में इधर जाएगा तो, और डजन से डजन कट भी जाएगा। यहाँ से हमको SP इक्वल टू निकल गया कितना 8 और CP निकल गया 7, रुपया में कन्वर्ट कर ले। यहाँ देखियो लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, CP 7 रुपये में खरीद गया 8 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है। तो गेन कितना हो रहा है, SP माइनस CP 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 रुपया गेन हो रहा है। और गेन परसेंट हमको निकालना है, गेन बाय CP इंटू 100, गेन 1 रुपया हो रहा है, CP कितना है 7 रुपया है, और इंटू 100 करेंगे, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। 14.14 2/7%, यही आंसर होगा। दोस्तों सारा बना दिए बहुत दुख के साथ, और बहुत लंबा वीडियो हो गया। दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने दोस्त के साथ। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय।